मैं ना कभी भीड़ के साथ नहीं चल पाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस भीड़ में मैं कभी जीत ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपना अलग रास्ता चुना। इस रास्ते में मुश्किलें बहुत आई, लेकिन मैं हर रोज इनसे लड़ता रहा और अब भी लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये रास्ता मैंने खुद चुना है और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। इसलिए मुझे मजा आता है इस रास्ते की परेशानियों में। आप अपनी जिंदगी में भीड़ को चुनते हैं या अलग रास्ता, या आप पर तय करता है? न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं बुरे फंसे वैभव। जी हाँ, विकास वैभव की हम बात कर रहे हैं और शोभा ओतकर के बीच जो चल रहा है। शोभा ओतकर ये चले थे 20 दिनों की छुट्टी लेने, छुट्टी स्वीकृत नहीं हुआ है और हमें लगता है इनको छुट्टी मिलेगी भी नहीं। लेकिन शोभा ओतकर ने इनसे शो कॉज पूछ दिया है और शो कॉज जिस अंदाज में उसने पूछा है, स्वाभाविक तौर पर उस शो कॉज का जवाब सरकार तक जाएगा। इन सवाल जवाब को सरकार तक जाएगा, ये साफ दिख रहा है। लेकिन विकास वैभव आखिर निशाने पर क्यों है? शोभा ओतकर स्वाभाविक तौर पर इस मिजाज की महिला अधिकारी रही है, बदतमीज भी रही है। उनके बात करने की शैली भी कमोबेश इसी अंदाज में रहा है जिस अंदाज में विकास वैभव आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण का दूसरा पहलू भी है। विकास वैभव के हाल के दिनों का अगर पर आप गौर करिएगा तो वो जिस अंदाज में एक सरकारी पद पर रहते हुए, एक जिम्मेवार व्यक्ति के पद पर रहते हुए एक खास विचारधाराओं के साथ लगातार वो जुड़े रहे, एक खास विचारधाराओं के सहारे बिहार के राजनीति में एक स्पेस बनाने की कोशिश करते रहे, ये आरोप इनके प्रशासनिक पद पर रहते हुए इनके अधिकारियों ने लगाया है। इतना ही नहीं, इनके खिलाफ बिहार विधानसभा में प्रश्न भी आया है और कुछ खास ऐसे व्यक्ति के साथ इनके रिश्ते को लेकर सवाल खड़े किए गए थे जिन पर आपराधिक मामला था। सरकार की टेढ़ी नज़र इनकी तब पड़ी जब ये इन सब चीज़ों में सरकारी पद पर रहते हुए सामने आने लगे। जैसे आप देख रहे हैं, तस्वीर में देख रहे हैं, जो संस्था ये चलाते हैं, जिस संस्था को, हालांकि ये सीधे उस संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उस संस्था के सारे कार्यक्रम में ये खुद शामिल होते हैं। फिर गया के पूर्व एसएसपी के खिलाफ में जो मामला सामने आया था, उसमें जो मेन किरदार था, उस किरदार के साथ जो इनकी तस्वीर वायरल हुई, तो सरकार तो मौके के इंतजार में थी ही कि इसको किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकाला जाए, होम डिपार्टमेंट से बाहर निकाला जाए। तो होम डिपार्टमेंट से बाहर निकाला जाए तो इनको भेजा कहाँ जाए, ये इस पर मंथन शुरू हुआ। तो कई सलाहकार लोग थे कि इनको मंडे से लेकर सैटरडे तक जहाँ ड्यूटी होता है वहाँ इनको भेजिए। तो खोजबीन शुरू हुआ तो पता चला कि होम गार्ड में जो है मंडे से सैटरडे तक ड्यूटी होता है, चलिए इनको वहाँ पोस्ट करिए। फिर पोस्ट करने के साथ साथ शोभा ओतकर को ये सूचना भी दी गई कि ये ड्यूटी छोड़ के आजकल भाषणबाजी ज़्यादा करते हैं, थोड़ा इनको टाइट कीजिए। तो एक तो आग और उस पर से घी, कहते ना हम लोगों के यहाँ जो एक कहावत है, एक तो अपने है शोभा ओतकर समझ ही सकते हैं, और उस पर से अगर सरकार का हिंड हो जाए तो क्या करेंगे, सब सोच लीजिए। तो शुरू हो गया विकास वैभव का क्लास। वो चाहते थे कि हमको सैटरडे संडे मिल जाए, कोई गुंजाइश नहीं है। एक दो बार वो सैटरडे संडे इधर उधर किए भी, कुछ ऑफिस दफ्तर में भी कुछ इस तरीके का उन्होंने काम किया तो इनको फटकार लगाना शुरू कर दी। सोशल पेज पर जिस तरीके से ये एक्टिव थे उसको लेकर वो आपत्ति दर्ज करने लगी। तनाव बढ़ता गया। सरकार आनंद ले रही है, सरकार अभी देख रही है कि चलिए दोनों लड़िए, दोनों ईमानदार हैं, दोनों की ईमानदारी पर संदेह नहीं है, लेकिन नियत पर संदेह है सरकार को कि आप सरकारी पद पर रहते हुए जिस तरीके से एक संगठन के माध्यम से जो संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, उसको लेकर सरकार नाराज है। तो ये वो उस नाराजगी में सरकार खुद मोहरा नहीं बनना चाहता था, वो किसी को मोहरा खोज रहा था कि विकास वैभव पर हम कार्रवाई करें, क्योंकि दो बार कार्रवाई की फाइलें मूव हो चुकी है, ये हम आपको जानकारी दे दें। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि सरकार थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। अब सरकार के पास मौका है, दो बिल्ली लड़ाएंगे, बंदर तराजू लेके तोलेंगे। तो शोभा ओतकर और विकास वैभव उलझ गए हैं।
और विकास वैभव ने ट्वीट करके चीज़ों को, हालांकि वो ट्वीट डिलीट कर दिए, लेकिन ट्वीट करके मामले को सामने तो ला दिया है उन्होंने। फिर मीडिया में खबर आई कि 20 दिन के छुट्टी पर, 2 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, तो छुट्टी तो मिलने वाला है नहीं। आप पहले दोनों फरिया लीजिए, सरकार भी यही चाहती है कि आप पहले दोनों गुत्थम गुत्थी कीजिए, और उसी अंदाज में शोभा होतकर अगर इनसे एक्सप्लेनेशन पूछा है तो अपने मन से नहीं पूछा होगा, ये भी जान लीजिए, क्योंकि विकास वैभव के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम कर रही है, और वो उस लॉबी को बनाने में विकास वैभव की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि एक पदाधिकारी के रूप में इन्होंने जो कर्म भूमि बना रहे हैं बिहार में, उसको लेकर लगता यह है कि ये इनकी राजनीतिक मंशा है। ये 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, चर्चा यहाँ तक होने लगी है। तो ये जो प्रशासनिक महकमों में जो इनके शुभचिंतक हैं, शुभचिंतक ही कहिए, वो पहले से ही मुख्यमंत्री के सचिवालय को ये कान भरते रहे हैं कि इनका देखिए, इनका ट्वीट देखिए कि किस तरीके से सनातन को लेकर क्या क्या कहते रहते हैं, एक समुदाय विशेष को लेकर किस तरीके से ये टारगेट करते रहते हैं। तो ये खेल कई महीनों से चल रहा है, उसी की परिणति है शोभा होतकर और विकास वैभव के बीच का टकराव। लेकिन इतना तय मानिए कि इस टकराव में विकास वैभव को नुकसान सरकार करेगी, ये साफ तय है, क्योंकि विकास वैभव को लेकर सरकार की नज़रें टेढ़ी हैं पिछले कई महीने से, बस मौके के इंतजार में थे वो। देखिए अब क्या होता है। हालांकि विकास वैभव ने एक इमोशन कार्ड खेला है, और यही वजह है कि बीजेपी जैसी पार्टियां प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके पार्टी प्रवक्ता तक इनके साथ खड़े हैं। अब ये एक आईपीएस अधिकारी जो आईजी स्तर के हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि डीजी स्तर की आईपीएस ऑफिसर शोभा होतकर वो गालियां देती हैं। अब ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद भी है, शर्मनाक भी है कि ऐसे अधिकारियों से बिहार के मान सम्मान को हानि हो रही है। देखिए, प्रशासन में निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा है, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का, जो पहले अफसरों के द्वारा राज करते थे, अब अफसरों पर भी उनका कंट्रोल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कि भाई बिहारियों को गाली दिया जा रहा है। एक मामला भी है ही के पाठक का, दूसरा शोभा होतकर का मामला सामने आ गया है। तो बिहारी इमोशन कार्ड वो जरूर खेले हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो सिनेरियो बन रहा है, उस सिनेरियो में विकास वैभव पर ही कहीं कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।